संस्था को कामकाज, ये आप चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है, नागरिकों के अधिकारों के बीच में विवादों को सुलझाती है। ठीक है, नागरिकों के सरकारों के बीच जो विवाद होते हैं इनको सुलझाती है। ठीक है, अदालतों समूह में न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्याय प्रशासन में नियंत्रण करती है। ठीक है, और भारत की न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिका है, जो एक न्यायपालिका है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास है। ठीक है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। तो इन पॉइंटों को ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो, राज्यसभा ऊपरी सदन जिसे अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा निचली सदन लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, सरकार के उस निकाय को जिससे मंत्री शामिल रहते हैं उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी है तो उसकी जो संस्था है प्रधानमंत्री की, तो उसको क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, उनको मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा भारतीय संसद के स्थायी सदन है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होती। लोकसभा अस्थायी होती है। ठीक है, लोकसभा अस्थायी होती है, 5 वर्ष बाद दोबारा से इसका चुनाव कराया जाता है। ठीक है, वो भंग कर दी जा सकती है। नेक्स्ट है इसका, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी व पार्टियों गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो व्यक्ति बहुमत पारित करता है संसद में, ठीक है, लोकसभा में जो बहुमत पारित करेगा उसी पार्टी के सदस्य को ही क्या बनाया जाएगा, नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, किस लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है, मंत्री लोग द्वारा चुना गया होता है। इस प्रकार जनता की और उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार है, मंत्री करता है। ठीक है, विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री अंतिम निर्णय होता है। सरकार के होने वाले प्रधानमंत्री व्यापक अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त, देश में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निश्चित निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री हुआ, उसका मंत्रिपरिषद हुआ, राष्ट्रपति हुआ, ये सब कौन होते हैं, कार्यपालिका। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा जो होती है ये होती है आपकी विधायिका राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों विधायिका होती हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाही शामिल होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में जो स्थायी कार्यपालिका होती है एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है, तो अस्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री सब। ठीक, स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है, सचिव वगैरह। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी स्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, संसद के कितने सदन है, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। आप पढ़ चुके हैं इस चीज को। SEBC का पूरा नाम क्या है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। ठीक है, SBC SEBC। ठीक है, पूरा हो गया इसका, सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लास। ठीक है, 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक मुख्य सिफारिश की थी। 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए मुख्य सिफारिश यह थी कि सरकारी नौकरियों के सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, मंडल आयोग द्वारा 1980 में 27% OBC के लिए क्या दिया गया था, आरक्षण, OBC। ठीक है, इसको बाद में SBC कर दिया गया था। सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ होते हैं, 11। ठीक है, 11 न्यायाधीश जो सबसे वरिष्ठ होते हैं। आरक्षण के मामले किसने क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिश को औपचारिक घोषणा की
कैबिनेट ने आदेश जारी करके घोषणा लागू की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा 27% आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया गया था। ठीक है, सर्कुलर निकाला था जिसमें सर्कुलर जारी कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, सरकार करेगी सर्कुलर जारी गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों को बहुमत समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। जो लोकसभा है ना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए। मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया था? मंडल आयोग भारत को शैक्षिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, जिसे SEBC, ठीक है, जिसे OBC कहा गया पहले, बाद में इसको SEBC रखा गया था। पिछड़े वर्ग मापदंडों तय करना, पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताना जिम्मा सौंपा गया था। इसमें देखो क्या है, तैयार किया गया था 13 अगस्त 1990 में तैयार किया गया था। एक ये बिल लागू किया गया था। सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी थी? पर नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराना। ठीक है, संस्थाएं क्या होती हैं? देखो, सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्था की गई हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, सब क्या है? संस्थाएं। सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है? सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक सरकार के बीच वाद विवादों का सुलझाती है। ठीक है, इस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये संस्थाएं बुरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देते हैं। इसी कारण से लोकतांत्रिक सरकार संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि देखो व्यवस्थापिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे पर क्या करती है? ये नियंत्रण रखती, कंट्रोल। और ये कानून बनाएगी तो इसको क्या करेगी? क्रियान्वित करेगी। अब देखती है कि सही है गलत है, न्यायपालिका इनको देखेगी ये गलत है या सही है, तो एक दूसरे पर क्या रखेगी? नियंत्रण रखती है। हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? प्रतिनिधि। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की एक सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। जैसे हमारे द्वारा चुने गए सदस्य, जनता सदस्य चुनती है ना, प्रतिनिधि चुनती है, वो क्या करते हैं? अधिकारों का प्रयोग करते हैं। संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? संसद और विधानसभा। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है, केंद्र स्तर पर तो कौन सी होती है? संसद होती है। और राज्य स्तर पर कौन सी होती है? विधानसभा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? संसद को। ठीक है, विधायिका किसे कहते हैं? कानून बनाने अथवा विधि निर्माण का काम करने वाली पूर्ण होता है, इन सभाओं का विधायिका कहते हैं। ठीक है, चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? ठीक है, अंग्रेजी में चैम्बर बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं सदन। संसद की भूमिका व अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दो चैम्बर हैं। ठीक है, पहले व दूसरे सदन के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं और क्या करते हैं? ठीक है, देखो, पहले सदन के सदस्य सीधे जनता द्वारा, मैंने बोला था डायरेक्ट। मोदी के सदस्यों का डायरेक्ट होता है, नहीं होता है? ठीक है, तिवारी है। ठीक है ना, जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरे सदन के परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं सीधे डायरेक्ट। राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं कि जो MLA होते हैं, तो MLA के सदस्य क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, 2/3 सदस्यों को। ठीक है, तो इनडायरेक्ट होते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र व संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना। ठीक है, अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को। लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को नियंत्रित कौन करती है? मंत्रिपरिषद। उस निकाय का सरकारी नाम बताओ जिससे सारे मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में होते हैं। ठीक है,
किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, संसद का तो होता है परंतु वो किसी भी सदन का क्या नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के कितने सदन होते हैं? कार्यपालिका के कितने सदन होते हैं, कितने भाग होते हैं? कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जैसे राजनेता होते हैं, जैसे मोदी है, ठीक है, राष्ट्रपति है, 5 साल बाद हट जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो। और स्थायी कार्यपालिका एक लंबे समय तक चलते हैं, जिन्हें हम प्रशासनिक कहते हैं, जैसे सचिव है, नौकरशाही है। ठीक है, सिविल सर्वेंट व नौकरशाही किसे कहते हैं? लोक सेवकों को। ठीक है, IPS IAS, ठीक है, IPS IAS, ठीक है, इन लोगों को क्या कहते हैं? सर्विस, ठीक है, सिविल सर्वेंट या नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, जो इनका भूमिका निभाता है। मंत्री किसी नौकरशाही से अधिक शक्तिशाली क्यों होता है? नौकरशाही अधिक से नौकरशाही अधिक शिक्षित होता है, उसे विषय की अधिक जानकारी होती है, भारतीय होता है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नौकरशाही सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी होती है। ठीक है, इसलिए अधिक प्रभावशाली होता है। क्या कारण है कि मंत्री सारे फैसले करता है? किसी लोकतंत्र में अच्छे लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार भी प्राप्त है। अपने फैसले के नतीजे के लिए वह लोगों के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री हर फैसले लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके, ये इसका 32वां क्वेश्चन है। राष्ट्रपति किस नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? जो लोकसभा में बहुमत करेगा, ठीक है, पारित करेगा। मंत्री अमूमन किस पार्टी के होते हैं? मंत्री अमूमन उसी पार्टी गठबंधन के होते हैं जिसमें लोकसभा में बहुमत होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो सत्ताधारी होते हैं, जैसे अब मोदी है सत्ताधारी, गठबंधन की पार्टी में वरिष्ठ नेता होते हैं। ठीक है, जैसे अमित शाह है, ठीक है, कृष्ण आडवाणी वगैरह हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री में फैसला लेते हैं। और कई भी जो बड़े बड़े मंत्रियों का समूह होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री में मुख्यमंत्री आते हैं, जैसे गृह मंत्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री हैं, इनका बड़े बड़े प्रभार होते हैं इन पर। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने वाले कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालय से जुड़े होते हैं। ठीक है, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। क्या कारण है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप ही दिया गया है? बिल्कुल सही है, कैबिनेट मंत्रालय को ही क्या बना दिया जाता है? लोकतांत्रिक सदस्य। देखो इसमें दिया गया है, सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलाकर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं होता है, इसलिए उनके वहाँ से कौन चुने जाते हैं? मंत्री चुने जाते हैं। मंत्री ही जनता से परोक्ष रूप से क्या करते हैं? तालमेल बैठाते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए, हमने पढ़ लिया है कौन कौन से अधिकार है इसमें। सरकार प्रधानमंत्री व्यापक अधिकार होते हैं, कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। ठीक है, विभागों वाद विवाद या विभागों में मंत्रियों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये वो राष्ट्रपति के लिए देता है नाम और उसी को किया जाता है। विभिन्न निगरानी रखना, मंत्रियों का नाम विवरण पुनर्निर्माण करना, मंत्रियों को बर्खास्त करने का अधिकार भी, ठीक है, इसी के पास होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो इसका इस्तीफा कौन देता है? उसको इस्तीफा कौन दे देता है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल। ठीक है, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसका इस्तीफा कौन दे देता है? तो मंत्रिमंडल को भी त्यागना पड़ता है।
ठीक है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीनों विभागों का, तीनों सेनाओं का, थल जल और वायु। राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। राष्ट्रपति एक वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वो नामांतर का अध्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो राजा, तो ये नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। राजनीतिक निगरानी में रखते हैं ये, उद्देश्य होते हैं। राष्ट्रपति चयन जनता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, ये प्रतिनिधि, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। मैंने बताया था अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। जो MLA हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, इसका राष्ट्रपति का भाग लेते हैं, ठीक। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, राज्य के न्यायाधीशों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति संसद के सदस्य और राज्यसभा की, विधानसभा के सदस्य कौन चुनता है, ठीक है। संसद के सदस्य, राज्य की जो विधानसभा MLA वगैरह होता है और MP ये चुनते हैं, ठीक है। न्यायपालिका किसे कहते हैं? देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों सामूहिक न्यायपालिका कहलाती है, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी सलाह से नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। जनहित याचिका किसे कहते हैं? सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है तो वो जनता न्यायालय में जाता है, तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में किसकी नियंत्रित करती है? सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करती है? तो न्यायिक प्रशासनिक को, ठीक है। दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक न्यायपालिका कौन सी है? भारत की न्यायपालिका, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी संस्थाओं को कामकाज वाला चैप्टर हुआ। आप इसको धीरे धीरे रुक करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और सभी लाइक और शेयर करा करो।